हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डेली लीगल न्यूज। तो गाइस जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। अब गाइस होता क्या है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया है एक लोकल न्यूज़पेपर के एक एडिटर के ऊपर। जी हाँ गाइस, 1 लाख रुपए का फाइन मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए अब बैकग्राउंड समझते हैं इस केस का कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसा किया क्यों। तो गाइस केस कुछ ऐसा होता है कि ये जो एडिटर होते हैं वो एक डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम दैनिक चंबल वाणी ऐसा करके नाम है, उसके ये एडिटर होते हैं। तो गाइस ये केस होता है 2011 का। 2011 में ये क्या करते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं फ्रंट पेज पे अपने न्यूज़पेपर में। अब इस आर्टिकल में इन्होंने उन जज को अलॉन्ग विद अदर जजेस को क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज इन्होंने बहुत मतलब जो यूज किया वो बहुत ही ज्यादा हार्श थी। मतलब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इनकी जज से दुश्मनी थी या फिर मतलब ये हमारे कोर्ट के तो बिल्कुल ही खिलाफ आदमी हैं। तो ऐसा इन्होंने आर्टिकल छापा। अब आपको मैं हेडलाइन बता देता हूँ कि उस आर्टिकल की हेडलाइन क्या थी। तो गाइस टाइटल ये था कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर आज की तरह अगर निष्पक्ष हो जाए मतलब इम्पार्शियल हो जाए तो जज श्री मोदी जो जज थे उनको जेल में होना था। मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया कि श्री मोदी अगर जेल में नहीं है तो मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर अनबायस्ड अपने आप को दिखाना है तो इनके हिसाब से श्री मोदी जो जज हैं उनको जेल में डाल दो। तो इतनी बात मतलब इतनी बड़ी बात इन्होंने लिख दी। सिर्फ श्री मोदी जज को इन्होंने टारगेट नहीं किया बल्कि अदर जजेस को भी टारगेट किया इन्होंने अपने आर्टिकल में। और ये सीधा सीधा वायलेशन था हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का, जहां पे इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाई गई। सेक्शन 2C के तहत इनको दोषी मानते हुए इनके ऊपर 2000 का फाइन लगाया गया, प्लस के ऊपर 1 लाख रुपए का कॉस्ट भी लगाया गया। मतलब टोटल लायबिलिटी इनकी हो गई 1,02,000 रुपए। अब गाइस आप सोच रहे होगे 2000 रुपए क्यों लगाए। तो गाइस जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है उसमें मैक्सिमम सजा आप अगर देखो तो वो है या तो 6 महीने की सजा हो सकती है जेल, या तो 2000 की मैक्सिमम फाइन आप लगा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट लगाया गया है। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पुराना एक किस्सा भी याद होगा जो प्रशांत भूषण के खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई गई थी। तो 1 रुपया जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया था मैटर को रफा दफा करने के। लेकिन इस केस में गाइस मतलब कोर्ट का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा हीनियस काम किया इन्होंने, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, जिसकी वजह से इनके ऊपर इतना फाइन लगाना बनता था। हालांकि जेल में इनको नहीं भेजा है। तो गाइस इनकी इसी हरकत की वजह से सुओ मोटो प्रोसीडिंग चालू की गई थी 2011 में। एडिटर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, सुमन सिंह सिकरवर ऐसा इनका नाम है। हालांकि इन्होंने बीच में माफी मांगने की भी कोशिश की थी लेकिन कोर्ट ने इनकी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि ये बस ऑन द फेस माफी मांग रहे हैं, अंदर से इनको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है। वो आप कहते हैं ना कि मतलब मैटर को रफा दफा करने के लिए चलो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिग्रेट्स नहीं होते, अंदर से ग्रजेस ही रहते हैं। तो वैसा वाला सीन है कि इनको अंदर से कोई पछतावा नहीं है, ऊपर ऊपर ये कॉज से बचने के लिए मैटर से बचने के लिए सॉरी बोल दिए हैं। तो हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए 1,02,000 का इनके ऊपर टोटल लायबिलिटी हो गया है। और गाइस ये एक तरह से कॉशन भी सर्व करता है बाकी लोगों के लिए, बाकी न्यूज़पेपर दुनिया में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि वो ऐसा काम ना करे। यहाँ पे सिर्फ जज का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, जज के काम का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, जजमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे बहुत ही अभद्र मतलब गंदी लैंग्वेज यूज की गई हमारे जुडिशरी एज अ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो एक महाराष्ट्र की कोर्ट से निकल के आ रहा है। और महाराष्ट्र की एक सेशन कोर्ट ने, जो कि महाराष्ट्र में एक गोंडिया नाम की जगह है, वहां की सेशन कोर्ट ने एक व्यक्ति को, एक आदमी को सजा मौत सुना दी है, मतलब फांसी की सजा सुना दी है। जी हाँ गाइस, आप डेथ पेनल्टी के मतलब किसी को सजा सुनाई गई हो वो काफी फ्रीक्वेंटली आपको ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये खबर निकल के आई है। प्लस यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफरेंस भी दिया गया है सेक्शन 366 ऑफ CRPC में फॉर कंफर्मेशन ऑफ दिस डेथ पेनल्टी। यही रूल होता है गाइस, अगर सेशन कोर्ट ने अगर कोई डेथ पेनल्टी किसी व्यक्ति को सुनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हाई कोर्ट से सहमति ली जाती है, और जब हाई कोर्ट वहां से ग्रीन झंडी दिखा देती है तो वहां पे उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अब चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड को समझते हैं कि सेशन कोर्ट ने आखिर डेथ पेनल्टी इस व्यक्ति को क्यों सुना दिया। तो देखिए गाइस, ये जो व्यक्ति थे इनकी एक बीवी होती है, इन दोनों का एक बच्चा भी होता है, 4 साल का बेटा होता है, प्लस इनके फादर इन लॉ भी होते हैं, मतलब आदमी के फादर इन लॉ मतलब बीवी के बाप। अब गाइस ये जो व्यक्ति होता है ये बहुत बड़ा मतलब नशेड़ी होता है, बहुत ज्यादा दारू पी रहा होता है, और इसकी वजह से इसकी आए दिन लड़ाई होती रहती थी घर में कि नशा पत्ती छोड़ दो, ये सब वो सब। तो ये मारता पीटता था बीवी बच्चों को। तो एक किस्सा क्या होता है कि 14 फरवरी 2023 को ये जो व्यक्ति होता है ये
अपने मैटरनल होम पे होता है। वहाँ पे इनके फादर इन लॉ होते हैं, इनकी बीवी होती है, इनके बच्चे होते हैं, मतलब बेटा होता है। तो ये क्या करता है, रात में इनके जो फादर इन लॉ थे, जो सो रहे थे, उनके ऊपर क्या करता है, पेट्रोल डालता है, उनको आग लगा देता है, जल जाते हैं। फिर इस इंसिडेंट के बीच में जैसी बीवी और उनका लड़का था 4 साल का बच्चा, तो उनके ऊपर भी पेट्रोल डाल के उनको जला के मार देता है। इनफैक्ट ये नहीं, पूरे घर को भी जला देता है वो। पता नहीं कैसा ये पागल आदमी था, लेकिन इसने इतना बड़ा काम कर दिया और इसी की वजह से इनके खिलाफ चार्जेस लाए गए थे। मर्डर का चार्ज तो लगना ही लगना था। प्लस इसके अलावा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड 436 मिसचिफ बाय फायर, ये इनके ऊपर चार्जेस लगे और इनको सजा सुना दी गई है। डेथ पेनल्टी दे दिया गया इनको सेक्शन 302 में। 436 जो था उसके अंडर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास सुनाया गया। और दोनों ही धाराओं में 302 और 436 में ईच इनको 10,000 का फाइन भी लगाया गया। प्लस गाइस, इनके जो फादर इन लॉ थे उनकी तो तुरंत वहां पे मौत हो गई थी आग लगने से। बाकी इनके जो बीवी थी, उनका जो छोटा सा 4 साल का बच्चा था, वो 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहे, लेकिन वहाँ पे उनकी मौत हो गई। प्लस वहाँ पे जितना इनके खिलाफ मटेरियल मिला, एविडेंस मिला, सीसीटीवी फुटेज मिली, उसके बेसिस पे यहाँ पे इनको गिल्टी पाया गया है और इनको डेथ पेनल्टी सुना दी गई है। अब मैटर को यहाँ पे हाई कोर्ट के पास रेफर कर दिया गया है। अब देखते हैं हाई कोर्ट इसको ग्रीन झंडी देते हैं या लाल झंडी देते हैं। लेकिन आपका क्या सोचना है कि मर्डर के केसेस में क्या डेथ पेनल्टी होना चाहिए? इनफैक्ट हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या वहाँ पे डेथ पेनल्टी एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं? सोच के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और भी वीडियोस के लिए। अब गाइस, इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है रिलेटिंग टू अरविंद केजरीवाल। और गाइस, फिर से एक पिटीशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि ये अरेस्ट हो चुके थे ईडी से, तो इनको अपनी चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब उनको हटा देना चाहिए। ऐसी फिर से एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ऐसे कई बार पिटीशंस आ चुकी हैं। एक बार सुरजीत सिंह यादव करके व्यक्ति थे, वो लेके आए थे पिटीशन, और एक बार हिंदू सेना के जो प्रेसिडेंट थे वो भी लेके आए थे ऐसी पिटीशन। इस सबसे गाइस कुछ होने वाला नहीं है, बस परेशान करने के लिए पॉलिटिकल जो जिस हिसाब से चुनाव चल रहा है, परेशान करने के लिए सब पिटीशन डाली जा रही है। हालांकि कोर्ट बार बार कहती रही है कि ये हमारा स्फीयर नहीं है, ये हमारा काम नहीं है इस चीज के ऊपर डिसाइड करने का। ये केजरीवाल जी का ये खुद का पर्सनल डिसीजन है, उनको लेने दीजिए। और सेम वही चीज आज फिर से पिटीशन फाइल की गई है गाइस सुप्रीम कोर्ट का। फिर से वही कहना है कि इन सब चीजों में हमको ना घसीटिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं उनको डिसाइड करने दीजिए। इस पॉलिटिकल ये जो नोक झोंक लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें हमको ना घसीटिए। अब पिटीशन में गाइस यही इनका पॉइंट था कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल मार्च में अरेस्ट हुए थे ईडी के द्वारा, तो वो अपनी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज को पूरी नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट अभी ये इंटरिम बेल पे 1 जून तक बाहर है जेल से, तब भी ये अपनी चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ कैंपेनिंग के लिए बाहर गए हैं। ये ना कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर सकते हैं, ना ही दिल्ली के सेक्रेटेरिएट को विजिट कर सकते हैं, ना ही अपने सीएम ऑफिस में जा सकते हैं। तो एक तरह से ये सीएम है लेकिन सीएम नहीं भी है। तो उस हिसाब से इनका कहना है कि इनको इस पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो दिल्ली है, उनके जो लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, उनकी फंडामेंटल राइट्स ऐसे वायलेट होंगी। हालांकि गाइस, ये जो पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के पास भी गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि हमको ये पॉलिटिकल मसले में मत फंसाओ, ऊपर से इनके ऊपर 50,000 की कॉस्ट अलग से लगा दी। फिर ये अपील के द्वारा आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और वही चीज हुई, फिर से इनको टर्न डाउन कर दिया गया। लेकिन इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? अरविंद केजरीवाल को सीएम के पोस्ट से हटा देना चाहिए? बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद गाइस, कलकत्ता हाईकोर्ट से खबर निकल के आ रही है कि जो फॉर्मर कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज थे जस्टिस गंगोपाध्याय, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के पास पहुंच गए हैं कि जो उनके अगेंस्ट में जो एफआईआर लॉन्च की गई थी उसको क्वाश कर दिया जाए। जी हाँ, काफी रोचक सी बात है कि एक फॉर्मर जस्टिस हाईकोर्ट जा रहे हैं जस्टिस सीख करने के लिए। अब चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इनके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो क्यों हुई है, क्यों ये हाईकोर्ट के पास पहुंचे हैं। तो गाइस, आप जस्टिस गंगोपाध्याय के बारे में अगर थोड़ा बहुत सुने रहे होगे तो 1-2 महीने पहले काफी ज्यादा न्यूज में थे, और फिर ये बीच में रिजाइन कर देते हैं अपनी जजशिप से और इनको बीजेपी टिकट दे देती है, और जिसके चलते ये अभी चुनाव में खड़े हुए हैं। और अभी रिसेंटली ये कैंपेनिंग के लिए गए हुए थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहाँ क्या होता है कि स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ थे, वो वहाँ पे कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते हैं? तो गाइस, ये भी अगेंस्ट कलकत्ता हाईकोर्ट जजमेंट है। आपको कैश फॉर जॉब्स स्कैम के बारे में पता ही होगा जो चल रहा है कलकत्ता में, कि कैसे
पैसे लेके जॉब्स दी गई थी, अराउंड शायद 24,000 जॉब्स दी गई थी। वहाँ पे OMR शीट तक इनको नहीं भरना पड़ा था और इनको काफी मतलब इस बड़े स्कैम में काफी लोगों को फायदा हुआ था। तो क्या हुआ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया कि जितने लोगों को इस स्कैम से ये मतलब जितने भी लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली थी उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, प्लस इतने सालों में इन्होंने जितनी भी सैलरी ली है वो स्टेट को लौटानी पड़ेगी। तो इससे पूरे जितने भी ये लोग जॉब कर रहे थे ये सब लोग हिल चुके हैं और इसलिए वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होते इसके अगेंस्ट में। तो कैंपेनिंग के दौरान इनके पार्टी वर्कर्स के बीच में और उनके बीच में नोकझोंक हो जाती है, हाथ पैर भी चलते हैं। और क्योंकि इनके लिए कैंपेनिंग हो रही थी तो वहां पे इनके अगेंस्ट में अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लग गए। शायद तामलुक नाम की जगह है, लोकसभा सीट है, वहां पे ये बवाल हुआ था। तो यहाँ पे कुल मिला के गाइस उस FIR को क्वाश करने की बात की गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मतलब सीक किया गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग किया जाए। तो आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब गाइस इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, विच इज रिलेटिंग टू द सुपर सेशन ऑफ जजेस इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। नहीं समझ में आया तो रुकिए समझाता हूँ। तो गाइस हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सीनियर मोस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट जज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके आए हैं, जिनका एलिगेशन ये है कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो कलेजियम सिस्टम है जो कि एलिवेट करता है जजेस को फ्रॉम लोअर जुडिशरी टू द हाई कोर्ट, वो सही से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये जो 2 जज थे जिनका नाम है चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा, ये काफी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा अनब्लेमिश्ड है, मतलब कोई भी दाग नहीं है इनके रिकॉर्ड पे। तो इनके हिसाब से इनको एलिवेट होना चाहिए था टू द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। लेकिन इस केस में होता क्या है कि जो इनसे जूनियर जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको वहां पे एलिवेट किया गया है। तो इनके हिसाब से ये चीज बिल्कुल गलत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का भी गाइस यही कहना है कि यहाँ पे जो लॉ प्रोफेशन होता है ना, वहां पे आप सीनियरिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और अगर आपका जो वर्किंग रिकॉर्ड है, जो कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो अनब्लेमिश्ड है, बेदाग है, तब तो ये सोने पे सुहागा वाली बात। और गाइस सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर ऐसा है कि जो जूनियर जुडिशियल ऑफिसर्स है जो कि रिसेंटली अभी एकोमोडेट किए गए थे जुडिशियल सर्विस में, अगर उनको एलिवेट कर दिया जा रहा है ओवर ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस जो कि काफी साल से काम कर रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तब ये सीरियस प्रेजुडिस क्रिएट कर रहा है। और इनफैक्ट गाइस ये जो सीनियर मतलब जो जजेस थे उनका ये भी कहना है कि जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इनका नाम एंडोर्स किया था, कि इनके नाम पे तवज्जो डाला था कि हाँ इनको एलिवेट करिए। और इनफैक्ट इनके हिसाब से इनकी मेरिट और इनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया। एंड गाइस सुप्रीम कोर्ट का फाइनली यही कहना है कि अगर ऐसी बात है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस और उनकी जो कलेजियम है, अगर उन्होंने ऐसा काम किया है कि जूनियर को प्रमोट कर दिया ओवर सीनियर हु आर मोर मेरिटोरियस, तब तो ये जो प्रोसीजर ये बिल्कुल ही गलत है और इसको हटाना पड़ेगा। अब इसमें आगे क्या होता है गाइस, जैसी खबर आएगी मैं आपको बता ही दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस यही सारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपको कहना हो या अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए फिर से कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर।